हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के ईमेल आ रहे हैं। रादर मैंने एक वीडियो में सब कुछ क्लियर भी किया था आप लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते चले जा रहे हैं कि सर क्या करें, कैसे करें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है यूट्यूब पे। बहुत जगह पे अलग अलग कोर्सेज आ रहे हैं, है ना। हमारे को उनको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करें एंड सो ऑन। तो देखो, मैं आपको एक दो बातें पहले क्लियर करता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, बिना प्रूफ के अगर आपने चीजों को पढ़ा है तो आपकी गेट में रैंक नहीं आएगी। मैं आपको साइन करके दे सकता हूँ, जहां कहते हो वहां साइन करके देता हूँ। ठीक है, नहीं आएगी रैंक। ओके, तो ये सब गलत फहमियां आपके दिमाग में घुसी होती हैं कि हाँ ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा और उसके 8-10 क्वेश्चन कर लिए, तो एक माइंड में आ जाती है बात कि हाँ भाई मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन जो तुमने 10 टाइप के क्वेश्चन करे हैं ना, गेट में 11th टाइप का क्वेश्चन आएगा जो तुमसे सॉल्व तो क्या हिलेगा भी नहीं पेपर में। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में घुसाओ। बिना प्रूफ के स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। रोट लर्निंग से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम गेट में। ओके, क्योंकि आईआईटीज रोट लर्निंग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। वो हर एक चीज का प्रूफ मांगते हैं। जब आप आईआईटीज में इंटरव्यू देने के लिए भी जाओगे ना, अगर आपकी रैंक ठीक ठाक आती है, आप किसी आईआईटी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो एमटेक के लिए, तो वहां पे प्रोफेसर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक बात के पीछे आपसे पूछा जाएगा। बहुत प्यार से बोलेंगे, कैन यू प्रूव इट। इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, हीप, कंस्ट्रक्शन ऑफ हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन। आपसे पूछा जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप बोलोगे ऑर्डर एन। बड़े प्यार से बोलेंगे, कैन यू प्रूव इट। और मैं आपको बताता हूँ 99% स्टूडेंट्स को इसका प्रूफ नहीं आता। और फिर आप वहीं फंस जाओगे और वो इमीडिएटली अपने आप वो समझ जाएंगे कि आप एक कोचिंग का प्रोडक्ट हो, आपने प्रॉपरली चीजों को पढ़ा नहीं है, और यू विल बी सिंपली रिजेक्टेड देयर। तो जब जो प्रोफेसर गेट एग्जाम बना रहा है, जो पेपर सेट कर रहा है, उसकी थिंकिंग को पकड़ो। उसकी थिंकिंग है कि बच्चे को प्रूफ आने चाहिए, और आप वो काम अगर नहीं कर रहे हो तो उससे फायदा क्या, कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो इस बात को समझ लो। बिना प्रूफ के चीजों को नहीं पढ़ना। अब दूसरी बात ये उठती है कि समझ चुके हैं हम लोग कि बिना प्रूफ के काम करना नहीं है, डीप में स्टडी करनी पड़ेगी, तभी अच्छी अच्छी रैंक आ पाएगी। तो अगर आप 2-3 महीने के कोई नए नए कोर्सेज चल रहे हैं, आप उनको करके क्या उखाड़ लोगे, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। आई एम नॉट एबल टू गेट दिस थिंग। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरी टीओसी की प्लेलिस्ट अराउंड 150 आवर्स की है, 150 प्लस आवर्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि बहुत अच्छी है, हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं एंड सो ऑन। तो अगर आप उसी सब्जेक्ट को हफ्ता 10 दिन के अंदर पढ़ रहे हो, उसे क्या उखाड़ दोगे यार। बात नहीं बनेगी, इस बात को समझो। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी से पढ़ते हो और आपको लगता है कि आह, आप तालियां बजाते हो कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत आसान है एंड सो ऑन। कड़वी बात बोलूंगा लेकिन सच्ची बात बोलूंगा, इमीडिएटली काटा लगा देना। मत पढ़ना उससे। क्या कर रहा है वो पता है, वो चीटिंग कर रहा है। चीटिंग इन द सेंस, वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बता रहा है। यू बिंग स्टूडेंट, आपको तो नहीं पता क्या है और क्या नहीं है। वो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा है। जहां पे टफ चीजें आती हैं, टफ मींस सिंपल भाषा में बोलो मैथमेटिक्स, जहां पे मैथमेटिक्स घुसती है ना, वो पार्ट वो टच भी नहीं करेगा। ऊपर ऊपर से बता बता के भाग जाएगा, और आपके दिमाग में वहम आ जाएगा कि हाँ जी मेरा तो हो गया काम, मेरे को तो कंसेप्ट आ गया। लेकिन जब गेट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे ना, तो अपना सिर फोड़ोगे बैठ के, क्या कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया यार, मेरे से तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब इस टाइम पे आपको लगेगा कि मेरा कसूर है शायद, मेरे को चीजें ढंग से समझ नहीं आई। टीचर तो बहुत अच्छा था, टीचर तो बहुत अच्छे से पढ़ाता था, मैंने तो इसकी बहुत वाह वाह सुनी थी। और आप खुद डिप्रेस होकर परेशान होकर बैठ जाओगे। समझ रहे हो, तो ये इसमें आपका कसूर नहीं है, उस टीचर का कसूर है, इस बात को समझो। और जो हाइप वर्ड बना हुआ है ना, ये सब पता है, ये सब सेल्फ प्रोक्लेम्ड चीजें होती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं लोगों की, है ना। किसी को भी कोई आदमी आकर के बोल देगा कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, और आप लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो और लगता है कि हाँ भी बहुत सही होगा। ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं यार। इस बात को समझने की कोशिश करो। आज की डेट में क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट्स कैसे सेल किए जाते हैं, आपको इतना नहीं समझते, इतने बड़े हो गए, इतने मैच्योर हो गए, आपको इतना नहीं पता कि आप कैसी चीजें बेची जाती हैं। ये सिर्फ बेचने के तरीके होते हैं लोगों के।
ओके, और आप अपने अंदर कसूर ढूंढना शुरू कर देते हो कि मेरे को शायद समझ नहीं आया, उसने तो अच्छा पढ़ाया होगा एंड सो ऑन। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे को अच्छे से रियलिटी पता है क्या होता है। अब एक टीचर एक्स है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में प्रेज कर रहे हैं कि हाँ जी वो तो बहुत बहुत अच्छा है एंड सो ऑन। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास फीडबैक क्या आता है कि वो टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाता भाई, वो तो नोट्स ही नहीं लिखवाता, बोलता चला जाता है, पता नहीं लगता हमारे को क्या है क्या नहीं है सर, हमारे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। समझ रहे हो? अब इसमें ना टीचर का कसूर है ना स्टूडेंट का कसूर है, द ओनली थिंग इज ट्यूनिंग, ट्यूनिंग नहीं बन रही है आपके साथ। तो उस टीचर को फॉलो करो जिसके साथ ट्यूनिंग बैठती है, ये नहीं कि उसका नाम बहुत अच्छा है, ये तो बहुत चला हुआ है एंड ऑन उसको फॉलो कर लेते हैं, ऐसे नहीं होते हैं भाई। भेड़ चाल थोड़ी है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, यू आर मेच्योर इनफ, आप छोटे बच्चे नहीं हो। ओके, कि उसने बोल दिया कि अच्छा है तो अच्छा ही होगा, नहीं। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी तुम्हारे को। ओके, तो अब देखो, अब एग्जाम्पल समझ में आया ना? अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अब कोई और टीचर वाई है, वो क्या करता है, पहले थोड़ा थोड़ा समझाएगा, गलत तरीके से बोलेगा, फिर उसको थोड़ा सा ठीक करेगा, फिर उसको और ठीक करेगा, फिर और ठीक करेगा एंड सो ऑन। अब कई स्टूडेंट होंगे जिनकी सुई वहीं अटक जाएगी, जो उसने पहले बताया था, वो तो पहले उसने गलत बोला था, अब उसको ठीक कर रहा है, वो कहेगा पहले क्यों गलत बोला था भाई। लेकिन वो टीचर वाई जो है बच्चों के लिए भगवान है, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाता है एंड सो ऑन। समझ रहे हो? तो हर एक टीचर का अपना वे है, और हर एक स्टूडेंट का भी अपना वे होता है चीजों को समझने का। तो अगर कोई स्टूडेंट स्टिफ होकर बैठ गया कि हाँ जी मेरे को तो नहीं, ये पता नहीं क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है एंड सो ऑन, तो वो नहीं समझ पाएगा, बकवास टीचर है। लेकिन उसका बहुत हाइप बना हुआ होगा। समझ रहे हो? तो मैं सिंपल ही समझाना चाह रहा हूँ, कोई टीचर अच्छा कोई टीचर बुरा नहीं है, द ओनली थिंग इज योर ब्रेन, आपका ब्रेन किसके साथ ट्यून होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। और ये जबरदस्ती मत करने की कोशिश करो कि हाँ हाँ ये तो बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है बड़ा अच्छा है, नया नया आया है फ्री में पढ़ा रहा है एंड ऑन, चलो कर लेते हैं एंड ऑन, नहीं ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा ब्रेन का यूज करने की कोशिश करो। ओके। और एक बात ये भी मैं आपको क्लियर कट समझा रहा हूँ, विदाउट प्रूफ चीजों को पढ़ोगे तो फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने सिंपल एक फॉर्मूला, किसी टीचर ने आपको रटवाया, आपने उसको रट लिया, और उस पर आपने 8-10 तरीके क्वेश्चन कर लिए, लेकिन 11 टाइप का जब क्वेश्चन आएगा वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी आप किसी से पढ़ते हो ना, एटलीस्ट ये बोला करो सर इस फार्मूला का प्रूफ कहाँ से आया। अगर वो बता पा रहे तो ठीक है, अगर वो नहीं बता पा रहे तो उसको छोड़ दो, उसको फॉलो मत करो, वो खुद भी रोट लर्निंग करके बैठे, तुम्हारे को क्या पढ़ाएगा भाई। समझ रहे हो? तो चीजों के प्रूफ में जाने की कोशिश करो, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। और विद प्रूफ अगर आप चीजों को पढ़ना चाहते हो तो ये 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। अभी देखना जब गेट का रिजल्ट आएगा ना, तो इतने सारे ये जितने भी लोग चला रहे हैं ना, ये इतने सारे स्टूडेंट्स को ला ला के तुम्हारे सामने खड़ा करेंगे और बोलेंगे देखो इसकी रैंक आई, ये देखो इसकी रैंक आई, हमारे से कोर्स लिया था एंड सो ऑन। ये सब स्ट्रेटेजीज होती हैं। कहेंगे 2 महीने में रैंक ले आया, 4 महीने में, 3 महीने में रैंक ले आया। नहीं होता भाई ऐसे, 2-3-4 महीने में रैंक नहीं आती। अगर किसी की आ भी रही है ना, तो वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल इन द सेंस उसने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से काम कर रखा है, सेकंड ईयर में मतलब उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है, मैथमेटिक्स उसको बहुत अच्छे से आती है। द ओनली थिंग इज उसको मतलब उसका बेस बना हुआ था, सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करनी थी, वो बिल्डिंग उसने 2-3 महीने में खड़ी करी, और सारा काम उसका हो गया। अब अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स भी वीक है, तुम्हारे बेसिक्स भी वीक है, और उसके बाद तुम चाहते हो कि 2-3 महीने में रैंक आएगी, नहीं आने वाली, भूल जाओ। ओके, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको सिंपल बात बोलूं, 2 से 3 साल कम से कम लगते हैं गेट में अच्छी टॉप रैंक लाने में। अब वो 2-3 साल वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे उसको कंसिडर करते हो। या तो फर्स्ट ईयर से एकदम सीरियस होकर के काम कर रहे हो, गेट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, आपको हो जाएगा, वो तो डेड श्योर है, होना ही होना है। लेकिन अगर आप गेट की डायरेक्शन में नहीं चलते, लेकिन आपने जो आपके जो ग्रेजुएशन में कंसेप्ट चल रहे थे या जो टॉपिक चल रहे थे, उनको आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ा, बहुत अच्छे से डीप में पढ़ा, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी हैं, मतलब सिंपल बात बोलूं पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट है, वो भी आपका हो जाएगा। है ना? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समझ रहे हो, 2 से 3 साल तो लगने ही लगने हैं भाई। ऐसे नहीं होता 2 से 3 महीने में हो जाएगा, नहीं होता। तो जो भी आपके सामने देखो, अब होता क्या है ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इसी को कहा जाता है, ताकि कल को कोई ब्लेम भी ना कर सके। वो आधे अधूरी बातें आपको बताएंगे। तो आधा अधूरा सच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली झूठ, इस बात को समझो। आधा अधूरा सच आपके सामने पेश किया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कि ये 2 महीने में रैंक लाया, 3 महीने में रैंक लाया एंड सो ऑन। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उसने पहले भी किसी कोचिंग में एनरोल किया हुआ था, वहां से उसने सारे कंसेप्ट पढ़े हुए थे, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ भी किया एंड सो ऑन। और एक बात मैं आपको समझाता हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए थे, मैं आपको एक बात और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने कोई कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है, और आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया हुआ उस कंसेप्ट में, और आपने किसी और टीचर से उसको पढ़ लिया,
एक टीचर ने आपको इस तरीके से पढ़ाया था ना, दूसरा टीचर आपको इस तरीके से पढ़ाएगा और अपना सिर फोड़ने के लिए बैठ जाओगे कि यार ये हो क्या गया, मेरे को तो समझ ही नहीं आया, तो सारा ही खिचड़ी बन चुकी है। तो खिचड़ी मत बनने दो चीजों की, स्टिफ हो जाओ, जो आपने पढ़ा है वही ठीक है भाई। अब ऐसे चेंज चेंज या पिंजी मत करो, ठीक है? चेंज करने की कोशिश करोगे तो फंसोगे, ठीक है? तो जो पढ़ा हुआ है वही ठीक है, उसी को ही अपना रिवाइज करने पे ध्यान लगाओ। और एक बात, टॉपिक वाइज आपको चीजों को पढ़ना है। ऐसे नहीं बोलना मेरे को डीबीएमएस नहीं आता तो मैं डीबीएमएस कर लेता हूँ, नहीं। अरे भाई, अगर आपने इतना टाइम मेहनत करी है, इतने टाइम से आप लगे हो, आता तो होगा ना। टॉपिक बोलो, कौन सा टॉपिक मेरे को ढंग से नहीं आता। बोलो रिलेशनल अलजेब्रा नहीं आता, और रिलेशनल अलजेब्रा में भी बोलो कि मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से समझ नहीं आता, या नेचुरल ज्वाइन कैसे करते हैं वो मेरे को ढंग से समझ नहीं आता, मैं इमेजिन नहीं कर पाता, ऐसे बोला करो। और ऐसे बोलने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वो नॉलेज आई थिंक आपके अंदर होनी चाहिए, अगर इतना टाइम आपने तैयारी करी है तो। ओके, तो टॉपिक बाय टॉपिक चलने की, और इससे फायदा क्या होगा कि आपके अंदर एक थॉट क्लैरिटी रहेगी कि ये टॉपिक मुझे आता है और ये टॉपिक मुझे नहीं आता। जो टॉपिक नहीं आता उससे जो जहां से पढ़ना है, जो करना है, जहां से भी हिंट मिलता है, जैसे भी मिलता है आप करो, ठीक है? लेकिन अगर आपको टॉपिक आता है और आने के बावजूद आपको लगता है कि कहीं से कुछ नया मिल जाएगा, कहीं से कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक टीचर आपको इस तरीके से पढ़ा रहा है, दूसरे जिससे आपने पढ़ा हुआ है उसने इस तरीके से बताया था, लेकिन अब किसी और नए के चक्कर में आप घुसे तो वो कुछ इस तरीके से पढ़ाएगा और लगेगा कि सब कंसेप्ट एक ही होगा, लेकिन आपके दिमाग में सारी खिचड़ी बन जाएगी कि पता नहीं क्या था, कैसे था, एंड सो ऑन। सिर फोड़ने के लिए बैठ जाओगे अपना, लगेगा कि पता नहीं कर क्या लिया मैंने, कहाँ से क्या पढ़ लिया और क्या कर लिया। बिल्कुल कंफ्यूजन एंड सो ऑन, वो बहुत परेशान हो जाओगे। ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, जो टीचर जिससे आपने पहले पढ़ा था, जो दूसरे टीचर से, जैसे एक्स से आपने पढ़ा, अब आप वाई से पढ़ रहे हो, तो वाई वाला एक्स के हिसाब से लिंकिंग करके थोड़ी तुम्हारे को बताएगा। ओनली सबसे बेस्ट वर्ड मैं आपको बार बार समझाता हूँ, लिंकिंग इज द बेस्ट थिंग। जो चीजों को जितना लिंक कर सकता है वही उतना आगे बढ़ पाता है। तो वाई टीचर आपको एक्स की तरह से लिंकिंग थोड़ी कराएगा कि देखो भाई एक्स ने ऐसे बताया था, इसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो, ऐसे हो सकता है, ऐसे थोड़ी करता है कोई। उसको क्या पता, वाई को क्या पता एक्स कैसे पढ़ाता है और क्या करता है, समझ रहे हो? तो लेकिन आपके दिमाग में तो चीजें सारी खिचड़ी बना देंगे ना। तो नए के चक्कर में बिल्कुल मत भागना, बिल्कुल मत भागना। जो चीज तुम्हारे को आती है उसके लिए तो बिल्कुल स्टिफ हो जाओ, उसको उसी तरीके से पढ़ो जैसे तुम्हारे को आती है, उसको रिवाइज करो बस। अगर तुम्हारे को थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ जी मेरे को ये टॉपिक आता है, तो उसको मत देखना। लेकिन जो नहीं आता उसको जो करना है तुम करो। ओके, ये काइंड सजेशन मैं आपको देना चाह रहा था, तो इसको अच्छे से फॉलो करना। अच्छा, दूसरी बात, रादर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, लेकिन फिर भी मैंने रिपीट करी क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा ईमेल्स आ रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट्स को समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली आप लोगों का भी कसूर नहीं है, मार्केटिंग इस तरीके से चलती है ना लोगों की कि आप लोग चाहते ना चाहते हुए अट्रैक्ट हो ही जाते हो। ओके, और चलो ठीक है, ज्यादा मेरे ख्याल से बोलना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे को ऐसे कह रहे हैं कि सर हमारे को तो कुछ भी नहीं आता, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो कर ले। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। मैं आपको कहता हूँ 10 मिनट में आपकी ट्रेन है, भागो। क्या करोगे? फटाफट नाव दोगे, है ना, कपड़े पहनोगे, भागोगे, ट्रेन पकड़ लोगे। जब ट्रेन में बैठोगे तो पता लगेगा जूते पहने थे, मैं तो चप्पल पहन के आ गया, बेल्ट पहननी भूल गया, पर्स उठाना भूल गया, हैंकी उठाना भूल गया। कुछ ना कुछ तो भूलोगे, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। और दिमाग में कितनी फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, आप समझ पा रहे हो? और जब अगली बारी मैं आपको बोलूंगा ना ट्रेन पकड़नी है, तो आपका दिमाग बिल्कुल वैसे चले जाएगा, यार कितना घटिया काम था, कितना गंदा एक्सपीरियंस था, मैं नहीं पकड़ सकता दोबारा ट्रेन, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा आराम से। समझ रहे हो? तो बेशक से मैं आपको आगे चल के बोलूंगा कि टाइम है आपके पास, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक बैड इंप्रेशन होगा। तो अगर जिनको कुछ नहीं आता वो ये सब करेंगे, 2-3 महीने के क्रैश कोर्सेज से अपना काम करेंगे, मेहनत भी करेंगे, जोर भी लगाएंगे, है ना, प्रैक्टिस भी करेंगे, रैंक नहीं आई, रादर आएगी भी नहीं, मैं आपको लिख के देता हूँ, नहीं आएगी रैंक। ओके, और उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन कितनी दिमाग में आएगी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ये एक एग्जाम फियर नाम की चीज आपके दिमाग में घर करके बैठ जाएगी कि पिछली बार ऐसी गड़बड़ हुई थी, अब फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो क्यों ऐसे गलत इंप्रेशन अपने दिमाग में पैदा करने हैं? इट्स एज सिंपल एज दैट, सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। देखो, जस्ट टू समराइज, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, पहले ही बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। द ओनली थिंग इज, आपको एग्जैक्ट थॉट क्लैरिटी होना चाहिए, आपको करना क्या है। अगर आपको गेट करना है, आप प्रॉपर आपकी थॉट क्लैरिटी है, तो नहीं होगा 2-3 महीने के अंदर। मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, अपना तरीके से तैयारी करो, नेक्स्ट ईयर को टारगेट करो, और आज से अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो नेक्स्ट ईयर को टारगेट करके तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप चीजों को विद प्रूफ पढ़ो, समझो, आराम से करो।
जल्दबाजियां मत करो, बहुत फंसोगे। ये टेक्निक अच्छी नहीं होती कि इस बार ट्राई कर लेते हैं, अगली बारी प्रॉपरली दे देंगे। ये जो ट्राई करने वाली चीजें होती हैं ये आपको परेशान ही करेंगी। क्यों 2-3 महीने, अब सिंपल बात बोलो, 2-3 महीने आप खराब करोगे ना इस टाइम पे, अगर आप ट्राई भी करते हो, इस टाइम पे आप ट्राई कर रहे हो तो आप खराब कर रहे हो ना, इतने महीने 2-3-4 महीने खराब कर रहे हो ना। बेटर है कि नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से अगर आप तैयारी करते हो, इन 3-4 महीनों को भी बीच में इंक्लूड करके चलो ना भाई, कितना फायदा होगा। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। द ओनली थिंग इज ये कोट्स जो होते हैं ये दिमाग में होते हैं, हमारे हमने पढ़े होते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो करते हैं इम्प्लीमेंट उनको सक्सेस मिल जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो करो ना वो काम। क्यों भाग दौड़ करनी है। खरगोश कछुए वाली कहानी सुनी है ना, तो क्यों खरगोश बन रहे हो भाई। एट द एंड ऑफ द डे जनवरी में तुम सो जाओगे, जैसे खरगोश हो गया था, और फिर जो कछुआ था वो धीरे धीरे उसको पार कर गया था। तो वही चीज होगी तुम्हारे साथ। क्यों जनवरी में आकर के डिप्रेस होना है, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे होगे, रैंक नहीं आ रही होगी, चीजें भूल रहे होगे। क्यों, क्यों दिमाग को अपना खराब करना है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जनवरी में फिर यही थॉट्स अब तुम्हारे दिमाग में आएंगे, तो एक विशेष सर्कल बन जाएगा। तो इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बाहर निकलो और अपना नॉर्मल तरीके से तैयारी करो। ठीक है, इन सब चीजों से आपको रियली में कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, टॉपिक नहीं आते वो कर लो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई टॉपिक किसी से पढ़ा है और उसको फ्रेश तरीके से करोगे, वो भी गलत है। और अगर आपको कुछ नहीं आता और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे, ये बात बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और बार बार समझा रहा हूं, ये लोग आपके सामने जब गेट का रिजल्ट आएगा ना, लोगों को खड़ा करेंगे तुम्हारे सामने ला करके कि ये देखो ये रैंक ले आया, वो रैंक ले आया, एंड सो ऑन। सब बकवास होगा, सब बकवास होगा, मैं तुम्हारे को लिख के देता हूँ, सब बकवास है। किसी की रैंक नहीं आई होती। आई होगी ना तो वो वही बात है, हिडन होंगी चीजें। उसने पहले बहुत कुछ कर रखा होगा, वो चीज तुम्हारे को नहीं दिखाई जाएगी। ओके, तो इस सब चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि ये सब लोग फ्री में दे रहे हैं एंड सो ऑन, तो फ्री में कुछ नहीं होता भाई। आप अपना टाइम डिवोट करोगे, आप उनको व्यूज दे रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, उनको पॉपुलैरिटी दे रहे हो, बहुत कुछ दे रहे हो। सिर्फ पैसा ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है बीच में। ओके, और एक सजेशन मैं आपको और देता हूँ, चलते चलते वीडियो को एंड करते टाइम एक सजेशन और दूंगा। डू नॉट कंसिडर एक्सेप्शंस एज रियलिटी, और जनरलाइज जनरलाइज मत करो कभी भी एक्सेप्शंस को। जब भी इंसान एक्सेप्शंस को जनरलाइज करने की कोशिश करता है, वहां पे फंसता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, मैं भी ड्रॉप आउट ले लेता हूँ, मैं भी बिल गेट्स बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो वो एक्सेप्शन है भाई, इस चीज को समझो। तो कोई एक्सेप्शन होगा जो कर जाएगा, जिसका ब्रेन शार्प है, जो बहुत ज्यादा चीजों का, खैर शार्प ब्रेन तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं तो इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। कि मतलब समझ लो उसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और उसने डेवलप कर रखी है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि उसका दिमाग बहुत तेज है, आपका दिमाग कम है, दिमाग सबका बराबर है। ओनली थिंग उसने बहुत ज्यादा यूज किया उसको, और यूज कर करके उसने अपने आप को शार्पन कर लिया। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं शार्प ब्रेन। ठीक है, तो पेंसिल शार्प करते हैं ना, ऐसे ही उसने अपने आप ब्रेन को कर रखा है। उसका सब कुछ, मतलब पहले चीजें से आती हैं उसको, वो कर जाएगा। और उसको अगर आपके सामने ला करके पेश कर दिया उन्होंने, तो वो ये चीज थोड़ी बताएंगे कि इसकी मैथमेटिक्स पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इसका ब्रेन बहुत शार्प वर्क करता था, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, इसलिए ये कर गया। नहीं, वो सिर्फ ये बोलेंगे कि 4 महीने में या 3 महीने में हमारा कोर्स लेकर के ये कर गया, फ्री ऑफ कोर्स हमने दिया था और वो कर गया। ओके, तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो और एकदम ग्राउंड पे आके काम करने की कोशिश करो। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको पकड़ने की कोशिश करो। ओके, तो ये सब जो झूठ फैलाया जाता है ये हर साल होता है, ये कोई आज नए नई बात नहीं है। हर बार गेट से पहले कुछ ना कुछ नया नया काम होते रहते हैं फालतू के। और एक देखा देखी करके, एक जो पहले इतना कमर्शियलाइज है, इतना पैसे ले रहा है, वो भी फ्री में कर देगा क्योंकि दूसरा आ रहा है, एंड सो ये सब चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। यूट्यूब पे अगर आपको फ्री में स्टडी करने को मिलती है, बहुत कुछ मिलता है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ उसको देना भी पड़ेगा। देना इन द सेंस टाइम तो देना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, और इसका नुकसान यही है कि आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हो गए, इधर उधर से चीजों को देखोगे एंड सॉन। तो वही विनर होगा जो डिस्ट्रैक्शन हटाएगा और अपना काम पे ध्यान लगाएगा। और एक, चलते चलते बस एक एक बात बस मेरे मन में और आ रही है। फ्यूचर उसी स्टूडेंट का ब्राइट होगा जो चीजों को डीप में स्टडी करेगा और विद प्रूफ चीजों को करेगा, वही रैंक ला पाएगा। ये इस वीडियो की समरी थी। विदाउट प्रूफ, रोट लर्निंग करके अगर आपको लगता है कि रैंक आएगी, नहीं आएगी।
मैं लिख के देता हूं आपको, नहीं आएगी। टॉप 100 रैंकर्स गेट के उठा लेना, किसी भी टॉप रैंकर से बात कर लेना, इस साल नहीं, पिछले साल नहीं, 10 साल के प्रीवियस उठा लो। हर एक स्टूडेंट को से बात करने की कोशिश करो। हर स्टूडेंट यही बोलेगा मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग थी और मैंने चीजों को विद प्रूफ समझा था, मैंने रूट लर्निंग नहीं करी थी। बस यहीं पे मैं अपना वीडियो को एंड करूंगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ, मैं गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कवर अप करा रहा हूँ। मेरी इसमें कोई अपनी इंटेंशन नहीं है, आई जस्ट वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स और मैं हेल्प कर रहा हूँ। ओके, एज ए मेंटर, एज ए गाइड मैं आप सब लोगों को बताता रहता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। दैट इज माय कमिटमेंट। ओके, और अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, क्योंकि ये मेरा पूरा चैनल डोनेशन पे चल रहा है, मैं कहीं से कोई पैसा वगैरह नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।